Student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on 8th क्वेश्चन. आज हम 8 क्वेश्चन करेंगे. आगे के जो 2 क्वेश्चन मैंने कहे थे करवाने के लिए, नया टॉपिक है इसमें और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्ज़ाम में पक्का सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा. और अगर ये सिंगल नहीं आया है तो बड़े क्वेश्चंस जो अब कंबाइन क्वेश्चंस आएंगे उसमें सब्सक्रिप्शन का टॉपिक 100% है. तो आपको इसको अच्छे से करना है और अच्छे से समझना है. तो 8 क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन दे रखी है सब्सक्रिप्शन की. सर्वा क्लब की सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने बताया था आपको चंदा कब कब मिला हुआ है. तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि चंदे के लिए हमें करना क्या है. तो इसके लिए चलो हम स्टार्ट करते हैं. अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड. अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो. जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है 70,000. तो आपको कब का बनाना है 31/2016 का बनाना है. इनकम साइड में आप लिखोगे 70,000. अब जैसे हमें ये इसमें समझने की कोशिश करना, जैसे हमें इसी साल से रिलेटेड की एंट्रियाँ करनी है पीछे, और एडवांस हमें कोई लेना देना नहीं है. किसी ने पीछे इस साल का एडवांस दिया है तो प्लस करना, अदरवाइज नहीं करना. और पिछले साल के आउटस्टैंडिंग से भी हमें कोई मतलब नहीं, इस साल की इनकम होनी चाहिए. जैसे मान लो आपने कहीं काम किया तो आपको पीछे कहीं भी सैलरी नहीं मिली थी और कुछ था तो आपको इस साल मतलब 12,000 मिल गई थी आपके 6,000. तो ये इसमें हो सकता है कि पीछे की एडवांस आपको पहले मिल गई हो, मतलब पहले की आउटस्टैंडिंग थी वो मिली है. कई कई बार तुम एडवांस भी ले लेते हो 2,000 रुपये अगले महीने के. तो हमारे रिलेटेड नहीं है क्योंकि हमारी रियल इनकम तो 6,000 है ना. रियल इनकम तो क्या रही 6,000 है. वो तो आगे पीछे से मिली है तो 12,000 में से हम माइनस करके रख के इसको दिखा देंगे कि 6,000 रुपये हमारी इस साल की इनकम है. तो हमें ऐसे ही इस साल का सब्सक्रिप्शन निकालना है चंदा, और पिछले साल का पिछले साल में रहेगा. तो इसको ध्यान से देखो. जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखो 31 मार्च 2015 का है, इस साल का तो है नहीं क्योंकि 31 मार्च 2016 तक का है. तो पिछले साल का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ध्यान से देखना. प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस. और ये नीचे है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, इसी साल का आउटस्टैंडिंग है तो हमें लेना है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस. ठीक है. इसका उल्टा है एडवांस. अगर एडवांस 2015 में रिसीव हो रहा है तो किस लिए एडवांस रिसीव होगा, 2016 के लिए ना, करंट ईयर के लिए. तो ये हो जाएगा ऐड. और जो एडवांस था जो इस साल का दिखा रखा है 2016 का, तो 2016 वाले दिन मिलेगा 31 मार्च, तो वो अगले साल का ही तो एडवांस मिलेगा. तो वो हो जाएगा माइनस क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं है पिछले साल से. इसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है. इसको क्या बताया मैंने, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा. ऐसे ही उल्टा है, करंट ईयर का एडवांस माइनस होगा और प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस होगा. इसके अपोजिट आएंगे. इसको अच्छे से कर लेना. मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ ताकि थोड़े बहुत डाउट्स जो आपके हैं वो और क्लियर हो जाएंगे. अब जैसे इसमें दे रखा है, ध्यान से देखना. क्या दिया हुआ है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है 80,000. ठीक है. तो और ना जैसे एक लाइन नीचे दे रखी है देखो, सब्सक्रिप्शन 2,000 स्टिल इन एरिया, अभी तक पेंडिंग है 2015-16 का फॉर द ईयर एंडेड 15-16. तो अगर कहीं पे भी लैंग्वेज है ना कि अभी तक पेंडिंग है कि हुआ ही नहीं, तो जितने भी ये दोनों आउटस्टैंडिंग है ना इसमें से 2,000 रुपये माइनस कर देना क्योंकि अभी तक पेंडिंग है, पे ही नहीं हुआ तो वो आउटस्टैंडिंग ही रह गया ना. तो आपको दिखाना पड़ेगा 2,000 माइनस करके. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो कर रखा है 80,000 रिसीव हो रहा था, ये देखो 17 का बना रहे 2016-17 का मतलब, और ये है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता तो 26 में से 2 गए 24. और ऐसे ऐड कर देंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इसमें से भी 2,000 माइनस कर देंगे तो 4 करके 60 आ जाएगा. और एडवांस कर देंगे 2016 का प्लस और लेस कर देंगे एडवांस 2017 का माइनस. कितना आ जाएगा 65,000 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है. इसको अच्छे से करके देख लेना इन क्वेश्चनों को. अब मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, वो और देख लो. अब क्या दिया हुआ है इसमें कि जो क्वेश्चन दे रखे कि 2016 का 31 मार्च 2016 का क्वेश्चन है ये रहा कि सब्सक्रिप्शन दे रखे. देखो अब रिसिप्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि सब्सक्रिप्शन दे दी कि हमें प्रीवियस ईयर के 3,000 मिल चुके हैं हमको. 15-16 के 96,000 मिल चुके हैं और 16-17 के कितने मिल चुके हैं 2,500. तो टोटल हमें मिले हैं इतने. तो इसने बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है जो 31 मार्च 2015 का प्रीवियस ईयर का वो आउटस्टैंडिंग है इतना, जिसमें से हमें 3,000 मिल गए.
तो कितने पेंडिंग रह गए, 2000। टोटल सब्सक्रिप्शन लेना था करंट ईयर का कितना था, 12000, और एडवांस में मिला है 15 से, मतलब कि करंट ईयर का एडवांस आ जाएगा ना, मतलब प्रीवियस ईयर का एडवांस तो प्लस हो जाएगा, तो कितना है 2800। तो हमें प्रिपेयर करना है। तो आपको क्या देना है, देखो करंट ईयर का जो 96 था वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। 10,000 क्या लिखोगे तुम, 10,000 का ये दे रखा है अब 10,000 का कि टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना था कितना अपन को, अब इसने दे रखा है 12,000 रुपये सब्सक्रिप्शन है। मत दिस इंक्लूड 2,000, कौन से कि 5,000 में से हमें 3,000 तो मिल गए, तो 2,000 क्या हो गए आउटस्टैंडिंग हो गए, तो वो करंट ईयर के हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे कि 10,000 इतने रह चुके हैं हमारे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड एंड एडवांस 2,800 है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हमें बैलेंस शीट बनानी, 2 साल के हमेशा बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, एक तो 2015 की, एक 2016 की, प्रीवियस की करंट की। तो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना दिखाया हुआ है 5,000 का, तो तुमने 5,000 दिखा दिए। इस साल तो था ये, तो 2016 में इसने पे किया ना, ध्यान से देखना। और एडवांस कितना मिला हुआ है 2800 दे दिया, तो 2800 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखोगे, पीछे वाली बैलेंस शीट को लेके ही चलते हैं हम, 16 में 15 का तो जिक्र करेंगे। तो 5,000 में मैं बोल दिया, 3 तो मिल गए, तो 2,000 हो गए, और 15-16 के 10,000 मैंने यहाँ से निकाल लिए थे, वो लिख दिए। तो टोटल कितने हो गए 12,000, वही बताने थे कि पूरे साल के 12,000 मिले, तो मैंने यहाँ पे साबित कर दिया 12,000 है। और जो 2,500 थे एडवांस ये वाले, वो मैंने यहाँ लिख दिए। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा इससे पूरा हो जाएगा। इसको ध्यान से करना, पेपर में 6 मार्क्स के अराउंड ये आता है। थैंक यू। अब मैं अगली वीडियो में आपको बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो मेनली 6 to 8 नंबर के आते हैं, और आते भी वही है, तो बेस था आपको समझाने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को, ताकि आप बड़े क्वेश्चन बाद में कर सकें। ओके।